सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। आप लोग देखोगे आईआरबी के अंदर आज एक ज़बरदस्त तेजी फिर से स्टॉक ऊपर में पहुंचा था अभी 64 रुपये से 65 रुपये के बीच, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर से देखोगे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होता रहता है, आपको पता ही है। तो 63 रुपये 75 पैसे 4% की एक ज़बरदस्त रैली के साथ जो ना अभी स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। इसी बीच आप लोग देखोगे हमारी प्रीवियस वीडियो पर बहुत से निवेशकों के कमेंट आए, पूछ रहे थे फ्रेश एंट्री लें कि न लें, आगे के कैसे टारगेट रहेंगे। लेकिन एक महान का जो कमेंट है वो बड़ा अजीब था कि स्टॉक में कल के दिन जो तेजी बनी थी ना भाई, वो मार्केट में तेजी की वजह से बनी थी, कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आई है, चलो ठीक है मान लेते हैं। उसके बाद जो एक्सचेंजेस के साइट पर नोटिस वगैरह आए हुए हैं, जो खबरें आ रही हैं, क्या उनके बेस पर तेजी नहीं बनी है स्टॉक में? प्रीवियस में मार्केट में तेजी की वजह से। आज जो तेजी बनी है वो भाई मार्केट में तेजी की वजह से नहीं बनी है, आज भी ऑर्डर का ही असर है। ठीक है, 6000 करोड़ प्लस के कंपनी को ऑर्डर मिले हैं दो, भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं लोग। ठीक है, तो यही तो सबसे बड़ी कमी है हमारी। जब मौके होते हैं तब हम जो ना भी हाथ नहीं लगाते। ठीक है, और जब मौके हाथ से निकल जाते हैं फिर भागते हैं तेजी देखकर। अब पीछे भी स्टॉक भागा। ठीक है, स्टॉक 50 की रेंज में आया था, वहां से बोल रहा हूँ लगातार करो एंट्री, लो एंट्री, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, एकदम तेजी बनेगी तब खरीद नहीं पाओगे। अब सभी के मन में एक ही जो ना भी दिमाग में एक चीज़, एक ही छवि दौड़ रही है, स्टॉक का 51 रुपये 50 रुपये का भाव देखा हुआ था, इतनी बड़ी प्राइस रेंज में नहीं खरीदा जाएगा भाई। मैं भी गारंटेड कह सकता हूँ, जिसने 50 रुपये की रेंज में टूटते हुए स्टॉक को देखा वो इस रेंज में पैसा नहीं लगा पाएगा। वो 10 बार सोचेगा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। इसीलिए मैं बोलता हूँ गिरावट में खरीदारी होती है, तेजी में तो बेचा जाता है। अब लोग बेचेंगे और आप लोग खरीदने के लिए आओगे, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। तो तभी तो बोलता हूँ मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, टाइम के साथ साथ सब कुछ सीखोगे। लॉस भी खाना जरूरी होता है, लॉस नहीं खाओगे तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा भाई कि मार्केट में बस मैं ही दादा हूँ, और मार्केट आपको ऐसा मुद्दे मुंह मारेगा एक दिन, समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए लॉस भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। मार्केट को झेलना सीखो, सब कुछ बनेगा, पैसा भी बनेगा और आपका जो ना भी क्या बोलते हैं टैलेंट भी बढ़ेगा। तो इसी के साथ आप लोग देखोगे 5 दिन में स्टॉक ने 7 से 8% की रिटर्न दी है। जबरदस्त रिकवरी स्टॉक में आप लोग इसे बोल सकते हो, क्योंकि भाई आप लोग उससे पहले जो स्टॉक है वो नीचे में फिसल गया था 50 तक। ठीक है, 51 रुपये के आसपास आ गया था, 50 से 51 के आसपास। ये बात है 13 मार्च की, जब मार्केट में एक बिग फॉल बना था, एक जो है पैनिक सेलिंग आई थी, उस कंडीशन में स्टॉक में एक हैवी फॉल, और उसके बाद जो स्टॉक ने रिकवरी दी है ना भाई, वो आउटस्टैंडिंग है। 25%, जी हाँ 25% जो स्टॉक है वो उछला है। जबरदस्त रैली बनी है। और साथ में कल भी परसों भी 2 बड़ी खबरें आई थी ना, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग वीकेंड में खबरें आई भाई, वीकेंड में, तो उसका तो असर होना ही था। तो पिछले 2 दिन में स्टॉक 8% के करीब उछल चुका है। ठीक है, आप लोगों के सामने है, जबरदस्त रैली स्टॉक में बनी थी। 58 रुपये के भाव में क्लोजिंग लिया था इसने 28 तारीख को, और वहाँ से 8 से 9% के करीब रैली स्टॉक में। तो चलिए आप देखते हैं डाटा वगैरह कैसा है और कैसे हो सकती है आगे के लेवल। और जो भी भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप भी ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो भी बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक है वो आपको बता रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसका डाटा और चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आईआरबी का डाटा, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 61.30, ओपन कहाँ हुआ 61.50, 60.85 तक नीचे में आया, फिर उसके बाद जो स्टॉक है वो 64.90 तक ऊपर में गया, लगभग 65 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है 63.75 के भाव में। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर 15,000 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर है। डिलीवरी पोजीशन आप लोग देखोगे 36% के करीब, तो डाटा ठीक है अभी पॉजिटिव है। चलिए अब देखते हैं चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी स्टॉक में एक ज़बरदस्त रिकवरी जो देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी है, और उसके बाद जो स्टॉक है वो आपको फिर से एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर आते हुए नजर आया भाई। ठीक है, और अब यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक का जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा ऊपर में वो लगभग रहने वाला भी 70 रुपये का। ठीक है, 70 को ब्रेक करके सस्टेन कर गया। स्टॉक के वेंचुरा की तरफ से जो 90 रुपये के मूव ऊपर में दिए गए हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के टाइम 64 को ब्रेक करना जरूरी है। 64 का लेवल ब्रेक हुआ तो 70 का हमारा टारगेट, 70 ब्रेक हुआ तो 90 का हमारा टारगेट, ये हमें देखने को मिल सकती है भाई अगले 3 से 6 महीने में। तो जबरदस्त रैली स्टॉक में बाकी है, रिजल्ट्स भी आने बाकी है, रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार आएंगे। अभी बेझिझक होकर बैठे रहिए। जिस प्रकार से कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के बाद जनवरी का डाटा मेंशन किया है,
फरवरी का जो रिवेन्यू कलेक्शन मेंशन किया है वो आउटस्टैंडिंग था। अभी Q4 के भी डाटा आ जाएंगे जल्द से जल्द, जैसे ही आंकड़े आएंगे ना ईयर एंडेड और क्वार्टर एंडेड के, वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। रिजल्ट डेट अभी तक आई नहीं है, वो भी आती है आपको जरूर बताएंगे। तो पहला जो टारगेट था हमारा जब ये 50 रुपये से चला था तो 64 का था, अब 55-85 को ब्रेक करने के बाद और वो लेवल हमें देखने को मिल गया है भाई। ठीक है, आप लोग देख सकते हो जो भी स्टॉक्स हमारे थे उनमें लगभग जो मैंने स्टॉक बाय करने के लिए दिए थे नीचे के भाव से, उनमें टारगेट आए हैं। ठीक है, तो ये 64 के ऊपर में भी जाएगा, 90 भी जाएगा, 100 भी जाएगा, उसके लिए पेशेंस रखना हमने ही पड़ेगा भी। और अगले 3 से 6 महीने का हमारा टाइम पीरियड रहने वाला है 100 रुपये प्लस के टारगेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।